Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में क्या रखा है. ऑफ कोर्स क्या आपको चेंजेस नज़र में आएंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपके ज़िंदगी में आने वाले समय में क्या होके रहेगा. सो वी आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ द साइन प्रेडिक्शन. इससे पहले काफ़ी किया है, सो आप देख सकते हैं आई बटन पे जा रहा होगा. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या नया हो सकता है एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. तो धीरे धीरे हम इसको देखने की कोशिश करेंगे. हम फोकस करेंगे हर एक शेप के ऊपर जो यहाँ पे बन रहा है. ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू दिस शेप. ऐसा आपको नहीं लग रहा है? यहाँ पे देखो जो शेप अभी यहाँ पे बना, अगर हम इसको रिवर्स मैंने किया है, ठीक है. यहाँ पे जब हम अगर आपने कभी भी साइंस में, बायोलॉजी में स्पेसिफिकली देखा होगा, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो बैकबोन होता है. आप कोई बोल रहा होगा अरे मैम आप फिर से साइंस क्यों पढ़ा रहे हो? साइंस नहीं पढ़ा रहे, आप सुनो पहले. यहाँ पे जब एक्सरे होता है ना, जब बैकबोन का, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसका यहाँ पे कुछ दिख रहा है. यहाँ पे रिब्स दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, करेंटली मे बी यू आर फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द बैकबोन. ठीक है, हो सकता है कि कमर के नीचे हो सकता है, ठीक है, कमर के ऊपर हो सकता है. बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा और आप रिपीटेडली दवाई भी ले रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आपको कि बेटर जो है अल्टरनेटिव थेरेपी हो सकता है कि अच्छा सा हो जाए. आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स इन दैट. अगर आप अभी से ही कंसल्ट करवा रहे हो या बाद में भी अगर आप कराते हैं तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स. या अगर घर में किसी का ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो उसमें क्या है ना, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा. ऊपर से बैकबोन माना जाता है हमारा बॉडी का मेन सिस्टम, जिसके ऊपर हमारा बॉडी निर्भर करता है कि हम खड़े जो हो पाते हैं ना सीधा, वो बैकबोन के वजह से ही होता है. यहाँ पे नर्व्स जो है जुड़ा हुआ रहता है. एक पूरी तरह से एक सर्कुलेशन सिस्टम यहाँ पे बन रहा है आज. इसका मतलब यही है कि ऐसा माना जाता है कि अगर आपके जो है ना आने वाले समय में ना, यहाँ पे इस तरह से ही मुझे दिख रहा है, लाइक यू विल हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. ठीक है, आप हमेशा ही अपराइट रहेंगे. मतलब क्या है ना, आप झुकेंगे नहीं किसी के सामने, आप बो डाउन नहीं करेंगे. सरेंडर करना अलग बात हो सकता है, बट नीचे झुकेंगे नहीं आप. यहाँ पे एकदम पूरी तरह से सर उठाकर एकदम खड़े रहना, बोल्डली कुछ सिचुएशन को फेस करना. जिसके अंदर ताकत होता है ना बैकबोन में, वही फेस, मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, वही कर सकता है और कोई नहीं. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आगे जाकर उस तरह से भी चीज़ें हो सकता है. बिकॉज आई कैन सी देर आर लाइक इट कैन बी लाइक दैट कि आप जानते ही हैं यहाँ पे रिब्स है, यहाँ पे ही सब कुछ ऑर्गन्स रहता है यहाँ पे. सो बेसिकली यहीं पे ये बोला जा रहा है कि इफ़ यू फोकस ऑन द बेसिक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अगर आप अभी से बेसिक के ऊपर फोकस करोगे, पूरी तरह से जो एकदम रॉ मटेरियल है, एकदम चीज़ें जो है एकदम स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं कि मैं क्यों स्टार्टिंग से फोकस करूं, मेरा तो अभी एडवांस लेवल का है, ऐसा नहीं करना. अगर आप अभी से ही स्टार्टिंग लेवल से करो तो आगे जाकर आप एडवांस लेवल तक इजीली आप पहुंच पाएंगे. अगर आप कोई भी
क्रिएटिव प्रोफेशनल, मतलब अगर आप कोई भी क्रिएटिव प्रोफेशन में हैं या अगर आप कुछ क्रैक करना चाहते हैं आगे जाकर, बेसिकली सारा जो एग्ज़ाम्स होगा और उसका क्वेश्चंस जो होगा ना, इट विल बी रिलेटेड टू द फाउंडेशन, टू द बेसिक ऑफ इट, जहाँ से ही आपको क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न से ही आएगा। ओके, उस तरह से ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई कैन ऑल्सो सी लाइक कि फिर अगर आप अभी से प्रिपरेशन ले रहे हो तो आगे जाके आपका कोई भी फेलियर का संभावना ही नहीं रहता है, इस तरह से। नाउ लेट मी सी मोर इनटू इट। अगर हम इसको इस तरह से करके देखें तो क्या आता है, हम देखते हैं। ओके, ऑलराइट। ओके, आई कैन सी लाइक देर इज़ एन 11 ओवर हियर, और यहाँ पे एक 111 भी बन रहा है। So 11 or something, if you can see, if you do see, okay, on a regular basis, या इस रीडिंग को देखने के बाद ही आप देख रहे होंगे। So 11 of course यही इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आपके अंदर जो फीमेल एंड मेल एनर्जीज़ है, हमारे सबके अंदर फीमेल एंड मेल एनर्जीज़ होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनिन। उस एनर्जी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा पॉज दे दो, इतना ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, ठीक है। चीज़ें कहीं नहीं भाग रहे हैं, थोड़ा सा पॉज करो, इतना भी स्ट्रगल मत करो। डोंट पुश, बिकॉज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर रहे हो आप। मेक इट ईजी फ्लोइंग, तभी जाके बैलेंस हो पाएगा, तभी जाके सॉर्ट आउट हो पाएगा, वरना वही का वही रह जाएगा, फिर कुछ भी नहीं होगा और हैपजर्ड हो जाएगा, और जहाँ पे पजल आ जाएगा, फिर पजल का जो पीसेस है ना, वो कभी भी मेकआउट नहीं कर पाएंगे आप। ओके, सो यू नीड टू रीथिंक अबाउट इट। अगर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं सो सोच समझ के लो, क्योंकि अगर आपने लिया तो फिर आप रिटर्न नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ वन वे एक्सप्रेस हाईवे, वन वे है जहाँ पे रिटर्न अब नहीं कर सकते। आने वाले समय में भी कुछ चॉइसेस आपके पास ऐसे ही होंगे, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है आपके पास 3 चॉइस हो, 4 हो आपके पास, लेकिन अगर आपने गलत सिलेक्ट किया तो फिर आप रिटर्न नहीं हो पाएंगे। सो वेन एवर यू विल टेक डिसीजन, मेक श्योर दैट आप सही ले रहे हो। किसी को अगर आप मतलब बताना चाहते हैं, किसी से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से, तो आप कर सकते हैं, बट डोंट टेक दैट ऑन योर ओन, ठीक है। किसी से फिर आप अपना जो है मैच्योरिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं डिसीजन। नाउ लेट मी सी, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे इस तरह से देखें तो ये एक इन्फिनिटी साइन बन रहा है या ये एक 8 बन रहा है। आज बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम अवेकनिंग साइंस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अनगिनत, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। यहाँ पे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है दैट यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जैसे आपको ऐसा लग रहा है ना अभी कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और आपके अंदर वो भी खूबियाँ मुझे दिख रही है कि हाँ है आपके अंदर, जिसका अभी तक इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो और उसको ऐसे ही आप रख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके पास जो टैलेंट है वो किसी से भी मैच नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता तो क्या हुआ, यू आर यूनिक इन योर ओन टर्म, सो यू कैन यूज़ दैट। आप उसको यूज़ करके बहुत बड़ा धमाका क्रिएट कर सकते हो। यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल ऑल्सो इन द नियर फ्यूचर, यू कैन इन्फ्लुएंस, ठीक है। ऑलराइट, कुछ ओवर ड्रामेटिक लोग आपके आसपास होंगे, मैं अभी से आपको बता रही हूँ। कुछ नॉनसेंस क्रिएट करने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे। यहाँ पे देखो, कैन यू सी द स्नेक हेड, आई कैन सी इट। यहाँ पे ना एक आँख भी बना है स्नेक का। ये करेगा, ये कॉयल होके बैठा हुआ है, शत्रु जैसा है मित्र के अंदर, वो करेगा। अपने जो है घातक जो होते हैं वो घातक ही होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है ना, आपको छुपके से वार वो करेगा लेकिन ज़रूर। सो इफ़ यू कैन अवॉइड द सिचुएशन, आप उसके साथ फेस टू फेस मत लड़ने जाइए, अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है, फ्रॉम दैट काइंड ऑफ snake people who are like that. They are the snakes,
दे आर नॉट नागाज। नागा और स्नेक दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया दे आर स्नेक, दे आर रेप्टाइल्स, दे आर नॉट नागाज। ऑल नागाज आर नॉट स्नेक्स, ठीक है। दे लुक लाइक स्नेक्स, वो लोग दिखते हैं नागलोक में, नागलोक है वो, है ना। स्नेक्स आर द लोअर वर्जन, नाग्स आर द हायर वर्जन। जिस तरह से होता है ना कि लोअर वर्जन ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंड हायर वर्जन ऑफ डिवाइन फेमिनिन इज माँ दुर्गा, उस तरह से होता है। लोअर डिवाइन फेमिनाइन एंड हायर फॉर्म्स ऑफ डिवाइन फेमिनाइन, इट हैपन्स। अगर आपने नहीं जाना तो आप जान सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है ना, कुछ आपको ऑपोजिशंस में से ही आपको सोच समझ के चलना है कि परिवार में ही कोई ऐसा है जो ऐसा कर सकते हैं। सो यू शुड रिमेन सेफ। अपने आप को प्लीज़ उसमें उसके साथ इन्वॉल्व मत करो, पुश भी मत करने जाओ। ऑलराइट, आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ भी मिलेंगे। अगर एडवर्सिटीज़ भी मिले तो वैरायटी भी मिलेगा, जहाँ पे आप लर्न भी कर पाओगे, सीख भी पाओगे, आप एक हायर लेवल तक जा भी पाओगे कि ठीक है मेरे साथ ये सब कुछ चीज़ हो रहे हैं तो मैंने इनसे सीखा ही है सर, आगे बढ़ा ही है सर। ऑलराइट, नाउ लेट मी सी मोर इनटू इट, और देखते हैं कि क्या क्या बन रहा है इन छोटे छोटे चीज़ों से। सो लेट्स सी। ओके, ऑलराइट। ओके, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा गैप गैप यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो जब आप यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा जैसा माउंटेन रेंज यहाँ पे दिखाई देता है और यहाँ पे गैप 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 कुछ है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अगर आप कंटिन्यूअसली इस रास्ते पे जाओ तो यू कैन रीच द हायर पीक ऑफ द माउंटेन। बट अगर आपने, ठीक है, ऐसा किया कि आपने यहाँ से ना जाकर अगर आप यहाँ से गए तो यहाँ तक आप यहाँ पे कभी भी पहुँच नहीं पाएंगे। मतलब यहाँ पे यही मीन किया जा रहा है, इफ़ यू टेक द शॉर्टकट वे यू विल नेवर रीच इट। अगर आपने वही हार्ड वाला जगह को सिलेक्ट किया है तो ही आप वहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ पे गैप आ जाएगा, फिर गैप आने से क्या होगा, यू आर नॉट गोइंग टू रीच दैट प्लेस, आप उस जगह पे पहुँच ही नहीं पाएंगे। उस तरह से दिख रहा है। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा दिख रहा है ना कि नदी जा रही है, ऐसा स्ट्रीम, ठीक है, ऐसा 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 करके। तो यहाँ पे क्या है ना, नदी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये रीडिंग इसलिए डिफरेंट होता है दूसरों से। यहाँ पे क्या है ना, नदी है मतलब यू शुड फ्लो लाइक अ रिवर। अगर कुछ ऑब्स्टेकल आए, अगर कुछ डेंजर हुआ तो आप अपने रास्ते को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह से ही मुझे दिख रहा है दैट यू विल नीड टू रीडायरेक्ट। जो आपका मे बी कोई ऐसा मोटिव था या आपका एम्बिशन कुछ इस तरह से था, या आप ऐसा आपको मानना था कि नहीं आपको वो जगह पे हो ही जाएगा। सो यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान ऑल्सो, कि अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा ही सही, मेरे पास एक सपोर्टिंग जगह तो होना चाहिए। सो दिस इज़ द थिंग। अगर आप कोई जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सब कुछ उस जगह पे ही मत डालो, ठीक है। देयर शुड ऑलवेज बी अ सेकेंड ऑप्शन फॉर यू। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड, प्लीज़ गाइड करें। सो स्विमिंग, वी डू हैव द स्प्रिंग। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हाइड्रेशन। 17 नंबर इज दैट ऑफ द कार्ड ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ पे क्या है देखो, सो यहाँ पे इस वुमेन के पास सब कुछ है। द पेंटिकल्स, इट्स लाइक अ मैजिशियन कार्ड। इसके पास सब कुछ है, सारे टूल्स है, सारे वो प्रेडिक्ट भी कर सकती है, ठीक है। क्या प्रेडिक्ट कर सकती है कि फ्यूचर में क्या घटनाएं हो सकती है और उसके हिसाब से वो अपना इवेंट को प्लान करेगी। यहाँ पे भी आने वाले समय में आपके पास, मैंने आपको इसलिए दिखाया था वहाँ पे इनफाइनाइट 8 वहाँ पे था, वहाँ पे अनगिनत आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगे और आपके पास रिसोर्सेज भी होंगे जिसको सटीक इस्तेमाल करके
आप वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक आप अपना ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिश को आप पूरा होते हुए देखेंगे। आप बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ होगा, लेकिन उसको यूज़ करना भी तो आना चाहिए ना। टैलेंट है लेकिन यूज़ करना भी तो आना चाहिए। रीडायरेक्ट तो करना पड़ेगा ना, चैनलाइज तो करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, यू आर गोइंग टू चैनलाइज इट इन द करेक्ट डायरेक्शन। ओके, जैसे स्विमिंग करने के बाद दो चीज़ें होती हैं, एक तो रिफ्रेश हो जाता है माइंड, बॉडी एंड सोल, और दूसरा जो है इट बर्न्स द कैलोरीज। सो यहाँ पे दो तरह से चीज़ों को, मतलब यहाँ पे क्या है ना, आने वाले समय में आपको एक प्रोजेक्ट में फॉर एग्जांपल दो फायदे मिलेंगे, लाइक अ ट्विन बेनिफिट। यू आर गोइंग टू गेट द ट्विन बेनिफिट, दो फायदा हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से भी दिख रहा है। और ये भी पॉसिबल है, लाइक यू नो दैट स्विमिंग करना मतलब क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा जो है, मतलब लेवल ऑफ वाटर जितना भी रहे, आप वहाँ से निकल के आ रहे हो, मतलब क्या है, आपको फुल कंट्रोल है अपने बॉडी के ऊपर, और पानी से आप नहीं डर रहे हो, और इसलिए आप कूद रहे हो, और इसलिए आप स्विमिंग कर रहे हो। सो स्विमिंग गिव्स यू दैट काइंड ऑफ एडवांटेज। तो यहाँ पे आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आप बोल्डली उस डिसीजन को लेते हुए आप उसमें परफॉर्मेंस भी सही तरह से करेंगे, जहाँ पे सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं, बहुत सारे लोगों का भी फ़ायदा, अपने फैमिली का बेनिफिट, अपने आने वाले बच्चे का बेनिफिट, फ्यूचर भी सिक्योर हो जाना, वो होगा। 70 नंबर इज दैट ऑफ द कार्ड ऑफ द स्टार, वेयर योर पोजिशन इज रियली इज गेटिंग लाइक दिस। यहाँ पे देखो कितना बंदा जो है ना, एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट, एकदम उसका पोस्चर देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, जैसे इसने बहुत कुछ चीज़ हासिल कर ही लिया है, जैसे वो सबको बोलना चाह रहा है कि देखो मैं कौन सा पोजीशन में हूँ, क्या मुझे तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, मे बी आपको अंडर एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, और उसका जो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलो, आप दुख बोलो, वो तो था ही, बट आने वाले समय में आप क्या दिखा रहे हो लोगों को, दैट यू आर ओके, यू कैन बी an improved version of yourself। क्या आप थे और क्या आप बनने वाले हो। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and